दोस्तों, आज हम आपके सामने लाए हैं जो अमेरिका इजराइल ईरान का युद्ध चल रहा है और उधर यूक्रेन रशिया का। इसमें जो क्राइसिस है सुपर पावर अमेरिका के वेपन्स की, ये बहुत तेजी से डिक्लाइन हुई है। इसके बारे में हम जानेंगे आगे काफी चीजें, आगे की किस प्रकार से इनके डिक्लाइन हुआ है और किस प्रकार से यूएस अपने वेपन्स को लेकर के, स्टॉक्स को लेकर के, मिसाइल डाटा को लेकर के प्रेशर में है। इसका आइए जानते हैं। एक ये रिपोर्ट है, आप देख रहे हैं पेपर की, मिंट पेपर की, कि यूक्रेन वॉर इज डिप्रेटिंग यूएस एमनेशन स्टॉक पाइल्स स्पार्किंग पेंटागन कंसर्न। इसमें भी बताया गया है कि जो हम यूक्रेन को मदद कर रहे हैं, इसके कारण काफी ज्यादा वेपन्स की क्राइसिस हमारे उसमें पहुंच चुकी है। दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति होने के बावजूद आज अमेरिका के हथियार भंडार पर दबाव की चर्चा बढ़ रही है दोस्तों। यह स्थिति अचानक पैदा नहीं हुई, बल्कि कई वैश्विक घटनाओं और रणनीतिक प्रतिबद्धताओं का परिणाम है। सबसे प्रमुख कारण 2022 में यूक्रेन को बड़े पैमाने पर सैन्य सहायता। अमेरिका ने लाखों तोप के गोले, एंटी टैंक मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम और लंबी दूरी की रॉकेट प्रणालियां भेजी। जैसे आप देख रहे हैं इसमें लार्ज स्केल मिलिट्री एड टू एलाइज, यूक्रेन इंक्रीज्ड ऑपरेशन इन मिडिल ईस्ट, सपोर्ट कमिटमेंट्स ताइवान एंड द नाटो एलाइज, हाई यूजेज ऑफ प्रीसियस गाइडेड मिसाइल, लिमिटेड सर्च कैपेसिटी इन डिफेंस प्रोडक्शन और दूरी की राख। इसमें जानलेवा मिसाइलें, हिमार्स सिस्टम प्रमुख रहे। इन हथियारों का बड़ा हिस्सा सीधे अमेरिकी स्टॉक पाइल से भेजा गया, जिससे रिजर्व स्तर घटा। दूसरा एक बहुत बड़ा कारण मध्य पूर्व में बढ़ता तनाव है। अमेरिका ने इजरायल को आयरन डोम इंटरसेप्टर, प्रीसियस गाइडेड म्यूनिशन, अन्य राक्षस सामग्रियां उपलब्ध कराई हैं। एक ही समय में यूरोप मध्य पूर्व दोनों क्षेत्रों में हथियारों की आपूर्ति करनी पड़े तो भंडार पर दबाव पड़ता ही है, जिससे जो है इनका काफी ज्यादा स्टॉक्स कम हुआ है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन चैलेंजेस भी आए हैं। मॉडर्न वेपन्स रिक्वायर कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायर करते हैं, लॉन्ग सप्लाई चेन एंड स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट भी चाहिए। उसके लिए काफी ज्यादा प्रीसियस मैन्युफैक्चरिंग होती है। प्रोडक्शन एक्सपेंशन टेक्स टाइम और बजट अप्रूवल्स अफेक्ट रिप्लेसमेंट स्पीड। जो बजट होता है वो भी एक महत्वपूर्ण कारण होता है, जिसके कारण जो है तेजी के साथ वेपन्स के लिए, हथियार के लिए पैसा देना होता है। तीसरा पहलू जो है इंडो पैसिफिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। चीन के साथ बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण अमेरिकी ताइवान अपने सहयोगियों को उन्नत मिसाइलें, रक्षा प्रणाली उपलब्ध करा रहा है, जिसके इसका अर्थ है कि वो अपने भंडार का एक बड़ा हिस्सा संभावित भविष्य संकटों पर जो है सुरक्षित रखना चाहता है। आगे भी आप देखेंगे कि जो यूएस का न्यूक्लियर आर्सेनल है, इसका अप्रोक्सीमेट डाटा आप देखेंगे, 3,748 एक्टिव न्यूक्लियर वारहेड्स हैं, 5,177 इंक्लूडिंग रिजर्व रिटायर्ड हैं, 170 करके वो हैं। और इससे हमें ये लगता है कि किस प्रकार से समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं अमेरिका के लिए। एक महत्वपूर्ण कारण रक्षा उद्योग उत्पादन क्षमता भी है। शीत युद्ध के बाद अमेरिका ने अपनी रक्षा उत्पादन संरचना को शांत समय के लिए हिसाब से छोटा और कुशल बनाया। कारखाने स्थिर मांग के लिए डिजाइन किए गए थे, न कि अचानक युद्धकालीन उत्पादन के लिए। तकनीकी और महंगे होते जा रहे हैं, जिसके निर्माण में महीनों या वर्षों समय लगता है। उदाहरण के तौर पर 155 मिलीमीटर तोप के गोले, जिनकी भारी खपत यूक्रेन युद्ध में हुई, पहले प्रतिमाह सीमित संख्या में बनते थे। अब अमेरिका उत्पादन बढ़ा रहा है, परंतु नई फैक्ट्रियां, श्रमिक प्रशिक्षण और सप्लाई चेन विस्तार में लगा हुआ है। आप ये भी देखेंगे जो कन्वेंशनल वेपन्स है, मिसाइल, थाउजेंड ऑफ कन्वेंशनल मिसाइल इन्वेंट्री है। टॉम हॉक क्रूज मिसाइल है, ये जो वाइडली यूज होती है। पेट्रियट थर्ड इंटरसेप्टर सिस्टम इन सर्विस है। एग्जैक्ट नंबर क्लासिफाइड फॉर सिक्योरिटी रीजन, जो एग्जैक्ट नंबर है वो बताए नहीं गए हैं, लेकिन काफी ज्यादा, जैसे थर्ड है, ये बहुत ही प्रीसियस टाइप का डिफेंस सिस्टम है और इसको चलाने के लिए बहुत ही जबरदस्त मैकेनिज्म और ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। हालांकि यह कहना गलत होगा कि अमेरिकी हथियारों से खाली हो गया है पूरी तरीके से। ऐसा संभव नहीं हुआ है। आप ये देख सकते हैं कि यूएस वेपन आर नॉट एग्जॉस्टेड बट अंडर स्ट्रेन है। हाई ग्लोबल डिमांड भी है, इंक्रीज हो रही है प्रेशर और रिजर्व पर। प्रोडक्शन एक्सपेंशन भी एफर्ट और ऑन गोइंग है। स्ट्रेटेजिक बैलेंस रिमेन्स ए टॉप प्रायोरिटी पे रखा गया है। अब हम ये जान इसका निष्कर्ष ये निकालते हैं कि उसके पास अभी भी विशाल पारंपरिक और परमाणु शस्त्रागार है, लेकिन कुछ विशेष श्रेणी के गोला बारूद, मिसाइलों का स्तर रणनीतिक योजनाकारों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। इसलिए रक्षा उत्पादन
क्षमता बढ़ाने और सहयोगी देशों के साथ संयुक्त निर्माण की दिशा में कदम उठा रहा है। संक्षेप में, अमेरिका के हथियार भंडार पर दबाव का कारण एक साथ कई मोर्चों पर सक्रियता, बढ़ती वैश्विक मांग और सीमित औद्योगिक विस्तार है। नमस्कार दोस्तों, इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।